तो क्या तरीक़ेकार है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, इस पर मैच मेकर हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया रहमान। शाजिया, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, फिर से आप तशरीफ लाएं। ये ज़रा बताइएगा कि ये बेसिकली कितना आपको दोष दिया जाता है इन मामलात में कि भाई अभी जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि जी रिश्ते वालियाँ इस तरह से करती हैं, सही लोग नहीं देती और फिर उसके बाद चेक नहीं करती, शादी के दिन भी कॉल कर, हाँ शादी के दिन भी कॉल कर, ये सारी जिम्मेदारी क्या आप लोगों की होती है? ये कितने % जिम्मेदारी आपकी होती है? इस प्रोफेशन के साथ हमेशा एक डिस्क्लेमर अटैच्ड है और जो लोग नहीं करते वो बेवकूफ़ी करते हैं। रिश्ते दिखाना, लोगों से मिलवाना हमारा काम है। वी आर जस्ट द ब्रिजेस। उनकी इन्वेस्टिगेशन से लेके उनकी सारी चीज़ें करना लड़के या लड़की वालों की जिम्मेदारी है। आप इस बात से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते कि आपने एक बहुत हैफ्टी अमाउंट पे कर दिया है तो मैच मेकर इज़ रिस्पॉन्सिबल। आप मेरे पास आए आधे घंटे के लिए, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, हाउ डू आई नो कि आप उस लड़की के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? ये आपका काम है। वो जो एक क्लेम आ रहा था कि जी शादी के दिन कॉल करिए मेरे पैसे दें, तो आपने इतनी नौबत क्यों आने दी? पेमेंट तो आपने शादी से पहले करनी है। ऐसा तो नहीं है कि शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता चलेगी तो आप पैसे देंगे। ये तो है कि आपका हो गई, रस्म हो गई, बात पक्की हो गई, कुछ हो गया, आपने पेमेंट कर दी। खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज़ होती है तो उसी अमाउंट में दोबारा से हो जाता है। लोगों ने मैच मेकर्स पे डिपेंड करना इसलिए ज़्यादा शुरू कर दिया है, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है उतने ज़्यादा लोग डिमांडिंग हो गए। आपका तहकीक का काम क्या होता है? अगर आप किसी को रिश्ता कोई दिखा रहे हैं तो आपके एंड से आप क्या चीजें देखते हैं जिसके बाद आप आगे फॉरवर्ड करते हैं? क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी होगी। एग्जैक्टली आपकी एथिकली मोरली जिम्मेदारी है। फर्स्ट आपके पास अगर कॉल आ रही होती है तो आप बिल्कुल एक अननोन कॉल आई, आप उसे सलाम दुआ करके बाद सबसे पहले तो आप ये पूछते हैं आपको कैसे पता चला, आपको किसने रेफर किया। अगर वो किसी के रेफरेंस से आ रहा है तो आपको पता होता है कि जिन्होंने रेफर किया है उनको आप 10, 12, 15 साल से काम कर रहे हैं, आप उनकी फैमिलीज़ में जानते हैं। अननोन पर्सन है, अगर इवन अब्रॉड का जैसे मेरे पास ज़्यादा होता है तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आप उनसे आईडी कार्ड की कॉपी ले रहे होते हैं, आप उनके रिलेटिव्स पूछ रहे होते हैं, आप पूछते हैं जाएगा कौन। बहुत सारी जगहों पे ये भी होता है, लाइक आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी कि अगर आप मेरे साथ जा रही हैं, आपने बोला ये मेरी भाभी है, बहन है, हाउ डू आई नो? तो आईडी कार्ड की कॉपीज भी चेक की जाती है। ये भी होता है कि गलत लोग? हाँ होता है, लोग झूठ बोल के ले आते हैं क्योंकि दूसरी शादी कर रहे होते हैं, छुप के कर रहे होते हैं, किसी को भी अपनी भाभी बहन बना के ले आते हैं। ये जो हमने अभी लोगों की गुफ्तगू सुनी उसमें एक मसला वो ये भी बता रहे हैं कि ज़ाहिर है आपका ये एक अर्निंग बिजनेस भी है ना, तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी लड़की के घर या लड़के घर भेज दिए जाते हैं जो उसको ये बताने के लिए देखो हमने तुम्हें जी देखो हमने तुम्हें ये रिश्ता भी दिखाया, ये रिश्ता भी दिखाया, और 25% भी उससे अमाउंट ले लिया जाता है। ऐसा होता है तो लोग उससे कहते हैं हमारे साथ धोखा हो रहा है। देखिए, सबसे पहले आप जब किसी भी मैच मेकर के पास जा रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट एक वो है तो आप उसके बारे में भी तो पता करें कि उस मैच उसने अगर वो रूम लिया हुआ है और वो रेंट पे लिया हुआ है और वो कोई फ्रॉड है और वो वहाँ से सारे पैसे इकट्ठे करके गायब, जैसे कि बहुत सारे उसमें डॉक्यूमेंट्रीज में आ रहा होता है, वो गायब हो गया, उसकी अपनी खुद की रेपुटेशन क्या है, उसकी अपनी चीज़ें क्या है, वो गायब होने वाला आपको लग रहा है कि अच्छा जी आपसे बहुत अच्छे से पैसे लिए, 4-5 रिश्ते दिखाए। आजकल इतनी छोटी चीज़ें हो चुकी हैं कि आप किस रिश्ता भेजने की नौबत बहुत कम आती है। अच्छा, उससे पहले ही प्रोफाइल पे ही हाँ या ना हो जाता है। अच्छा, आप जैसे ही प्रोफाइल भेजते हैं लोग कहते हैं नहीं जी ये तो हमने देखा हुआ है, अच्छा इनको तो हम जानते हैं, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा शाजिया, मुझे ये बताइएगा कि ये ज़रूरत वैसे पहले तो जिस तरह से हमने शुरू में कहा कि फुफियाँ ताइयाँ खाला शादियों में जाते थे, मिलाद में, ये ज़रूरत किस वजह से, आपको क्या लगता है? आपका प्रोफेशन उन पे रिलाई कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? पहले भी ज़रूरत थी, ठीक है, लेकिन कमो बेश ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बच्चियां हर जगह जाती थी। आजकल की जो बच्चियां स्पेशली जेन ज़ी, इवन मिलेनियल्स भी, वो सिर्फ फ़ोन पे या ऑफिस में या काम करें, इंट्रैक्शन का जो लेवल है लोगों के साथ वो ख़त्म हो गया। इवन रिश्ते के लिए भी जब लोग आए हुए होते हैं तो पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है बच्चों को, इवन लड़कों को भी और लड़कियों को भी। व्हाट दे प्रेफर दीज डेज कि अच्छा जी कोई मैच मेकर है, अगर मैच मेकर नहीं है तो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, हम उस पर ज़्यादा, जितना ज़्यादा हम डिमांडिंग होते जा रहे हैं उतना ज़्यादा नए नए तरीके ईजाद होते जा रहे हैं। हम खुद को ये सेटिस्फाई करते हैं कि जी हमारे पास ऑप्शंस इन हैंड्स बहुत ज़्यादा है, हमारे पास एक ऐप के थ्रू ऑप्शन है जिससे हमारी बात चल रही है, 3-4 मैच मेकर। पहले ज़माने में लोग कहते थे मैच मेकर फ्रॉड्स हैं, पैसे ले लिए। आजकल मैं ये देखती हूँ लोगों को शौक है मैच मेकर्स को पैसे देने का। ये मैं आपको एक बहुत ऑनेस्ट बात बता रही हूँ। इतना पैसा है लोगों के पास? जी, जिनके पास है उनके पास है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो 1-2 बार देखे। लेकिन मेरे उससे पास हासिल मोस्टली क्या करते हैं? मेरे पास मोस्टली लोगों का कॉल आता है, जी हम 4 लोगों को पैसे दे चुके, अब 5वीं आप हैं, अगर आप हमें 2-3 प्रोफाइल्स बता दें तो हम आपको अभी ट्रांसफ़र करा देते हैं। उनको मिलता क्या है इससे? उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है और उनको बेस्ट मिलेगा और बेस्टेस्ट मिलेगा। अच्छा, तो बेस्ट की आपने बात की ना, एक चीज़ जो है जो कि सबको शिकायत है मैच मेकर से, वो ये है कि भाई आप लोग एरिया वाइज चार्ज करते हैं। डिफेंस का रिश्ता होगा तो ज़्यादा पैसे चार्ज होंगे एज कम्पेयर टू जौहर। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता होगा पैसे अलग होंगे, अगर वो इंजीनियर होगा तो चार्जेस अलग होंगे, उसके अकॉर्डिंगली पैसे बढ़ते जाते हैं। देखिए, आपका खुद का प्रोफाइल जस्टिफाई होना चाहिए। अगर हम एरियाज़ की ही बात कर रहे हैं, अगर आपको DHA का रिश्ता चाहिए और आपको 2000 गज का चाहिए और आपको मिल ऑनर भी चाहिए और आप इतना प्रिसाइजली आपको फॉरेन डिग्री चाहिए तो चार्जेस हैं। हाँ। ठीक है, फॉरेन अगर आपके पास पासपोर्ट है तो चार्जेस है, लेकिन अगर रिश्ता होगा आपको चाहिए भी तो वैसा ना, आप कहते हैं कुएं में बांस डलवा दें और फिर वो हाइट भी निकले और फिर उसकी बियर्ड हो, उसकी बियर्ड नहीं हो। अगर पैसा हो तो आप अच्छा रिश्ता खरीद सकते हैं। खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, खरीद सकते नहीं है। खरीद रहे हैं, ठीक है, तो सही है ना। जब अच्छे से अच्छा आप दिखा रहे हैं तो आपको अच्छा आप बाहर जाना चाहते हैं, आपको बाहर का रिश्ता चाहिए, ठीक है, उसमें मुल्कों के हिसाब से भी पैसे होते होंगे? नहीं, ओवरऑल एक ही होता है कि पासपोर्ट्स अगर आपके पास है और द वन हु कैन टेक यू विद हिम, उसके वीजे पे या ऐसा से और जॉब्स नहीं कर रहा, तो वो एक ही अमाउंट है। ऐसा नहीं है कि अच्छा जी यहाँ का इतना है, वहाँ का इतना है, उस स्टेट जो का लेके जा सकते हैं उसके अलग, और जो वैसे ही बेचारा आना जाना है तो वो उसके अलग, तो उसके तो सेम ही है ना लोकल के। यू विल ट्रीट देम एज अ लोकल पर्सन की, ठीक है, उसका बस एक वीजा ही लगा हुआ है ना। हाँ। आप ये बात मत कीजिए कि लोग आपसे ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, आप अपनी डिमांड्स भी तो चेक कीजिए, मत कीजिए आप डिमांड। सही है, ठीक है, टाइम जरा हमारे पास मुख्तसर था। थैंक यू सो मच शाजिया। लेकिन ये बड़ी हकीकत पर मबनी हैं जो शाजिया ने की है कि लोगों की अपनी डिमांड्स होती हैं भाई।